हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ हैबिट्स शेयर करूंगी। सिंपल सी हैबिट्स हैं जिन्हें मैंने अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया है और मेरी लाइफ में उसके थ्रू बहुत ज़्यादा बड़ी चेंजेस आई हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगी कि हेल्दी और हैप्पी लाइफ के लिए। वेकिंग अप व्हेन योर अलार्म गोज़ ऑफ। मुझे काफ़ी सालों तक हैबिट थी अलार्म को स्नूज़ पर डालने की, और मुझे इस बात का गिल्ट भी है कि मैंने इस वजह से अपना जो मॉर्निंग का प्रेशियस टाइम होता है वो गंवाया है। जो ट्रिक मेरे लिए काम की वो ये कि अलार्म को स्नूज़ पर डालो ही मत और अपने आप थोड़ी देर बाद बेड से उठ जाओ। कुछ देर तो आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आप खुद को थैंक्स बोलोगे फॉर नॉट स्नूजिंग द अलार्म। नॉट चेकिंग माई फ़ोन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। मेरे अंदर एक ये बहुत ही बड़ी बुरी हैबिट थी अपने मोबाइल को सुबह उठते ही स्क्रॉल करते रहना, और जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा है तब से तो और ज़्यादा। पर अभी कुछ टाइम से मैंने ये हैबिट छोड़ दी है, और आई कैन सी अ ह्यूज डिफरेंस इन माई सेल्फ, और मैं अपनी मॉर्निंग्स, प्रेशियस मॉर्निंग्स आवर्स एंजॉय कर पाती हूँ। ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर। हमें बहुत से स्किन इश्यूज, मेंटल स्ट्रेस इसी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग इनफ वाटर। सुबह सबसे पहले उठते ही मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है पानी पीना। अ ग्लास ऑफ वाटर कैन हेल्प यू गेट रिड ऑफ टायर्डनेस, हेड एक्स, और स्किन तो ग्लो करती ही है और एक्ने फ्री भी रहती है। अलार्म स्नूज़ पर नहीं डालना और मोबाइल स्क्रॉल ना करना, ये दो हैबिट्स छोड़कर मुझे पता चला कि जो मॉर्निंग्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा पीसफुल और प्रेशियस टाइम होता है। इसी टाइम पे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये टाइम्स मी टाइम होता है, हम अपने ऊपर ये टाइम पूरा स्पेंड कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये हैबिट जो है वॉकिंग की, एक्सरसाइजिंग की, हमें अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करनी ही चाहिए। मैं सुबह सुबह बाहर वॉक करने आ जाती हूँ, क्योंकि अभी बाहर बहुत ठंड है यहाँ कनाडा में। रनिंग तो नहीं कर सकते, वैसे मैं रनिंग करती थी, और इसी बहाने मुझे विटामिन डी भी मिल जाता है, फ्रेश एयर भी मिल जाती है। और विटामिन डी से तो आपको पता है कि हमारी बोन स्ट्रांग होती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे लिए। बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है बाहर मॉर्निंग में आने से। और फिर उसके बाद घर आकर मैं मील प्लानिंग कर लेती हूँ। मील प्लानिंग करने से मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गई है। आप सच जानिए, अगर आप मील प्लानिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आएगा आपकी लाइफ में। ईजी हो जाती है लाइफ। इसमें मैं पहले से ही पता होता है कि क्या बनाना है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है कि बनाएं क्या। तो अगर पहले से ही सोच कर बैठ जाएं कि क्या बनाना है, तो लाइफ काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। और ये हैबिट चेंज कर मैं खुद को ही थैंक्स बोलती हूँ कि मैं ये हैबिट अपने अंदर लेकर आ पाई। और नाश्ते में मैं हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट लेती हूँ। मैं ये प्रोटीन शेक तो ऑलमोस्ट रोज़ ही बनता है हमारे घर। कभी वीकेंड पे होता है कि आलू के पराठे कुछ वैसी चीज़ बन जाए, नहीं तो हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट ही होता है। एग्स खाते हैं हम, और वेजीज डालते हैं एग्स में, और वो बनाते हैं सेवई उपमा, सूजी का उपमा बना लेते हैं। तो ये सारे प्रोटीन रिच डाइट होती है, और एग्स में तो आपको पता ही है कितना प्रोटीन होता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि कोई एक ना एक फ्रूट भी हम खाएं, या तो शेक में इंक्लूड कर दूँ मैं फ्रूट, या फिर ऐसे ही खा लें। तो बस अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ, और मेरा आप भी सोकर उठ गई, वो भी मेरे साथ नाश्ता कर रही है। मेरा आपके लिए मैं दूसरा नाश्ता बनाऊंगी, उसके लिए कुछ सूजी का बना दूंगी वेजीज डालकर। उसे वेजीज बहुत ज़्यादा पसंद है। और एग्स बॉईल कर दूंगी उसे। अभी तो वो मेरे साथ ऐसे ही खा रही है ये। और नाश्ते के साथ साथ मैंने सोचा टीवी देख लेती हूँ, थोड़ा न्यूज़ लगा ली मैंने कि क्या चल रहा है। आजकल तो न्यूज़ देखने का मन ही नहीं करता, इतना दिल घबराता है देख देख के। तो बस यही दुआ करती हूँ कि हर जगह सुख रहे, अमन शांति बनी रहे, खुशियाँ हों हर जगह। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद से लंच के बीच के जो टाइम होता है काफ़ी लंबा टाइम होता है, तो उस खाली टाइम पे मैं क्लीनिंग वगैरह करने के बाद देख लेती हूँ अगर कुछ ऑर्गेनाइज़ करना है, या फिर कुछ चीज़ मेंटेनेंस मांग रही है, तो मैं ये सब कर लेती हूँ। अभी इस चॉपिंग बोर्ड को मैं ऑयल से रब कर रही हूँ पूरा, क्योंकि अगर इसको ऑयल से ऐसे कर दो ना रब, तो ये इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। इवन जो वुडन आपके जितने भी स्पून्स वगैरह हैं, उनको भी आप करेंगे ऐसे, तो उनकी भी उसमें एक शाइन आ जाती है, और उनकी लाइफ भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। और ये ऑयल वही नॉर्मल कुकिंग ऑयल है। अभी मैंने मेरा आपको कुछ चीज़ फ्राई कर दी थी, पकोड़े बना कर दे दी मैंने उसे, तो वही वाला जो
पेपर में ऑयल लगा रह गया तो उसी को मैं रब कर रही हूँ। जब भी कुछ फ्राई करती हूँ चीज़ मैं ये कर लेती हूँ ऐसे, तो सही रहता है, ऑयल भी यूज़ हो जाता है। वॉश होने के बाद ये वुडन चीज़ें ड्राई ड्राई हो जाती हैं, तो इस पर हम ऑयल से ऐसे पॉलिशिंग कर देते हैं, उनमें एक चमक आ जाती है, अच्छे से न्यू हो जाते हैं एकदम। और पुरानी चीज़ों को भी आप मेंटेन करके रखते हो तो वो एकदम नए जैसे लगता है, नए जैसे लगते हैं। चाहे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ले लीजिए, आप अपना मिक्सर ग्राइंडर ले लीजिए, उसको भी आप मेंटेन करके रखेंगे तो हमेशा चीज़ नहीं नए जैसी ही रहती है। तो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और हर चीज़ को ही मेंटेनेंस चाहिए होती है। और कोई भी चीज़ अगर रीफ़िल करनी होती है तो वो भी मैं इसी टाइम पे कर लेती हूँ। नेक्स्ट चेंज जो मैं अपने अंदर लाई हूँ वो ये है कि फ़ूड को वेस्ट होने से बचाना। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, फ़ूड को ख़राब होने से बचाना। तो इसमें मेहनत भी लगती है थोड़ी, पर आप उसको बचा पाते हैं। पहले मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, फिर मैंने बहुत सारे हैक्स देखे। उससे मुझे पता चला कि हम इनको किस तरह इनकी लाइफ बढ़ा सकते हैं फूड आइटम्स की। तो ये पुदीना तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था, फिर मैंने देखा कि इसको ऐसे तोड़ कर फिर पीस कर हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे अगर, तो ख़राब नहीं होता है। और अगर पुदीने का बंच ये आप ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे तो 3-4 दिन में ये ख़राब होने लग जाता है, इसके आधे पत्ते ख़राब हो जाते हैं और फिर थोड़े दिन बाद बिल्कुल ही पूरा ख़राब हो जाता है। तो आप इस तरह से फूड वेस्ट होने से बचा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके यहाँ सारे पत्तियाँ तोड़ ली हैं और मैं इसमें कोरिएंडर भी मिक्स कर दूँगी और ग्रीन चिलीज़ भी मिक्स कर दूँगी। कुछ हरे धनिया की पत्तियाँ हैं मेरे पास, बाकी तो यूज़ हो गया है, पर ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ दिन में ख़राब हो जाएगा, तो मैं इसको भी इसी पुदीने के साथ ग्राइंड कर दूँगी। और कुछ ग्रीन चिलीज़ भी ऐसी मुरझाई-मुरझाई सी हो रही हैं, वो भी कुछ दिन में ख़राब हो जाएँगी। अगर मैं इनको ऐसे ही रख दूँगी ना तो ये पक्का फ्रिज के अंदर ख़राब हो जाएँगे, लेकिन अगर मैं इनको ग्राइंड करके फ्रीज़ कर दूँगी तो ये लंबा चलेंगे। और हमारे घर में ज़्यादा पुदीने की चटनी ही यूज़ होती है, तो मैं इसको चटनी फ़ॉर्म में ही कर रही हूँ। ये सब पुदीना, ग्रीन चिलीज़ और हरा धनिया इनको डाल के मैं फ्रीज़ कर दूँगी, पुदीने की चटनी हो जाएगी। और कुछ पुदीना जो है उसको मैं ऐसे पेपर में रोल कर कर इसमें ज़िप-लॉक पाउच में रख दूँगी फ्रिज के अंदर, तो इससे भी थोड़ा ये लंबा चल जाता है। अगर डायरेक्टली जिसमें ये आता है ना पॉली बैग में, अगर आप उसके अंदर रखेंगे तो ये कुछ ही दिन में ख़राब हो जाता है, पर इससे ना काफ़ी लंबा चल जाता है ऐसे भी। इस तरह से फूड को वेस्ट होने से बचाया जा सकता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि जो सब्जियां होती हैं वो काफ़ी अच्छे प्राइस पर मिल रही होती हैं, तो मैं उनको इकट्ठी खरीद के ले आती हूँ और उनको ऐसे करके मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। जब लेमन भी सही प्राइस पे होते हैं तो मैं लेमन्स भी ले आती हूँ और उनको भी मतलब फ्रीज़ कर देती हूँ, जो भी लेमन जूस होता है उसको निकाल कर। और कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जैसे कैप्सिकम वगैरह, उसको भी अगर सही प्राइस में मिल रही है तो मैं लेकर आ जाती हूँ और फिर उनको भी मैं चॉप कर कर फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ऐसे काफ़ी लंबे टाइम तक सब्जियां चल जाती हैं। टमाटोज़ भी मैं ऐसे ही करती हूँ। ये देखिए फ्रिज में ही टमाटोज़ रखे थे तो ये यहाँ से ख़राब होने लगा है और इसको मैं अगर छोड़ दूँगी ना फ्रिज के अंदर तो ये कल तक पूरा ख़राब ही हो जाएगा। तो इससे पहले कि ये ख़राब हो मैं इसको ग्राइंड कर कर फ्रीज़ कर दूँगी, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाएगा। तो सब्जियाँ को आप ऐसे वेस्ट होने से बचा सकते हैं, उनको ग्राइंड करके फ्रीज़ कर दीजिए, सबसे ईज़ी तरीका है, उनको फ्रीज़ कर दीजिए बस। और काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि टमाटोज़ के प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कभी सेल पर मिले तो आप लेकर आ सकते हैं और फिर उनको ग्राइंड कर दीजिए और फिर ऐसे आप उनकी लाइफ इंक्रीज़ बढ़ा स कर सक इंग लाइफ इंक्रीज़ कर सकते हैं और उनको वेस्ट होने से बचा सकते हैं। जिंजर गार्लिक भी जब सही प्राइस पे होता है, ऑफ़र में होता है, तो मैं उसे बल्क में लेकर आ जाती हूँ और फिर उसको ऐसे ही ग्राइंड करके मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, तो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है। और पिछले कुछ टाइम से जो ये बॉटल्स आती हैं जिसमें सामान आता है वो मैं फेंकती नहीं हूँ। जैसे ये देखिए ये सॉस की बॉटल है, कितनी अच्छी है, कांच की बॉटल है और कई तो प्लास्टिक की भी इतनी अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं और इनको मैं यूज़ करती हूँ, इसके अंदर सामान रखती हूँ। जो सॉस की बॉटल है कांच की, इसमें इंस्टेंट अचार या फिर सिरका वाली प्याज बना के रखती हूँ। ये देसी घी की इतनी बड़ी-बड़ी बॉटल्स हैं, इसमें मैं बल्क में दाल भर के रख लेती हूँ, बेसन जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना वैसे भर कर रख लेती हूँ। और ये काँच की बॉटल्स अचार की आती हैं, देखिए अभी ये भी ख़त्म होने वाला है अचार, तो मैं इसे भी वॉश करके यूज़ ही करूँगी। कई-कई बॉटल्स तो बहुत खूबसूरत-खूबसूरत होती है, देखिए कितनी अच्छी बॉटल है, इसको भी मैंने अजवाइन रखी हुई है इसके अंदर। तो ये सारी बॉटल्स जितनी भी हैं मैंने फेंकती नहीं हूँ और काँच की बॉटल्स तो अच्छी ही होती हैं। अब ये देखिए ये कितना एयर टाइट कंटेनर है, बटर का आता है और ये इतनी अच्छी प्लास्टिक का है ना, और इसका जो ये है स्टिकर ये भी उखड़ जाता है, आराम से निकल जाता है। तो ये ऐसा लगता है कि आप बाज़ार से ही खरीद कर लाए हैं। और अगर आप इन सारे बॉक्स टब कंटेनर्स को यूज़ भी कर रहे हैं ना, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आप
अगर आप बाहर से कंटेनर्स खरीदने जाएँगे या फिर ये ग्लास की बॉटल्स खरीदने जाएँगे तो काफ़ी महँगी मिलती हैं, और अगर ये इतनी अच्छे-अच्छे कंटेनर्स, बॉटल्स आपको फ्री में ही मिल रही हैं तो आप क्यों ना यूज़ करें इसे। और ऐसा करके आप चीज़ें रीयूज़ कर रहे हैं और अपने प्लैनेट अर्थ को ही बचा रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो ये सारे कंटेनर्स, बॉटल्स इकट्ठी करती हूँ और फिर उन्हें यूज़ करती हूँ अच्छे से। और मैं हमेशा कोई भी बोल या प्लेट हैंडी रखती हूँ हमेशा, जो कि किचन काउंटर में जो भी सामान गिर रहा है, कुछ भी फूड पार्टिकल गिर रहा है, तो उसे मैं हैंड टू हैंड क्लीन कर सकूँ। इससे मेरा किचन भी क्लीन रहता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती मुझे। जो भी छिलके होते हैं सब्जियों के, फ्रूट्स वगैरह के, वो भी मैं इसी प्लेट में रखती हूँ और फिर सीधा डस्टबिन में डाल देती हूँ। और जो नेक्स्ट हैबिट है वो ये कि मील प्रेप फॉर नेक्स्ट डे। अगर आप पहले से ही चॉपिंग वगैरह कर कर रख लेंगे, अगर आपने मील प्लानिंग कर रखी है और आपको पता है कि आपको क्या बनाना है कल के दिन, तो आप पहले से उसकी चॉपिंग वगैरह कर लेंगे तो लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी और काम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ज़्यादा मुझे लगता है जो काम टाइम जाता है ना, वो खाना में नहीं, बनाने में नहीं जाता, कुकिंग में इतना टाइम नहीं लगता है। जो मेन टाइम लगता है वो लगता है प्रिपरेशन में, कटिंग चॉपिंग में। कटिंग चॉपिंग में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो अगर आप पहले से ही एक रात पहले ये सब कर कर रख लेंगे तो काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो मैंने यहाँ कॉलीफ्लावर चॉप कर लिए क्योंकि कल मुझे आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है, और इसके साथ-साथ मैं कुछ कैरेट्स भी चॉप कर लूँगी। कैरेट्स मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि मैं मेराब को कैरेट स्टीम कर कर देती हूँ, उसे स्टीम कैरेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं हमेशा चॉप कर कर रखती हूँ अपने फ्रिज के अंदर कैरेट्स। मेरे लिए ईज़ी हो जाता है, जब भी वो बोलती है बस मैं निकाल कर डायरेक्टली स्टीम कर देती हूँ, छीलना काटना कुछ नहीं पड़ता। तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी दोनों बचते हैं आपके। और गोभी को भी मैंने एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखा है और कैरेट्स को भी मैं ज़िप लॉक पाउच के अंदर रख दूँगी। आप एयर टाइट कंटेनर के अंदर भी रख सकते हैं कैरेट्स को, बस स्टोर अच्छे से कीजिए जो भी चीज़ आप चॉप कीजिए। मैंने कैरेट्स तो वॉश कर लिया था पर मैंने कॉलीफ्लावर वॉश नहीं की। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उसे वॉश करके बिना सुखाए रख दूँगी तो वो ख़राब होने के उसके चांसेस हैं। तो जिस टाइम पे मैं खाना बनाऊँगी इसको उसी टाइम पे वॉश कर लूँगी। जो भी फूड आइटम आप फ्रीज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से स्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो उसका न्यूट्रिशन, फ्रेशनेस सब ख़राब हो जाती है। तो देखिए मैंने ये टमाटो जो क्यूब्स फ्रीज़ की थी, उसको मैं अच्छे से ज़िप-लॉक पाउच के अंदर रख कर ही फ्रीज़र के अंदर रखूँगी। और बाहर से ख़रीदने से तो अच्छा है कि आप घर में बनाएँ। देखिए बाहर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मिलता है, टमाटो प्योरी भी मिलते हैं, पर उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। इससे अच्छा है कि आप घर पर ऐसे ग्राइंड कर कर उसको फ्रीज़ कर दें तो बहुत ईज़ी हो जाता है। और आपको पता है कि आपके हाथ की चीज़ है तो ख़राब तो है नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है इसके अंदर, और ये है कि आप जल्दी से जल्दी यूज़ कर लीजिए, बहुत लंबा टाइम मत चलाइए। विदिन 2 वीक्स तो इसको यूज़ कर ही लीजिए। और हम इतनी सब्जियां बनाते हैं, दाल बनाते हैं, हर चीज़ में टमाटोज़ तो यूज़ होते ही हैं। और ये जो मैंने मिंट की वो बनाए थे क्यूब्स, इसको भी मैं इसके अंदर रखूँगी ज़िप लॉक पाउच के अंदर। आप चाहें तो एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर भी रख सकते हैं, उसके अंदर भी अच्छे चलेंगे, लंबे चलेंगे, उनकी फ्रेशनेस नहीं जाएगी, कोई न्यूट्रिशन लूज़ नहीं करेंगे ये। तो इनको अच्छे से रखना बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए मेरा भी यहाँ पर आकर इसको टेस्ट करिए, उसको लग रहा है मैंने पॉप्सिकल बनाए हैं उसके लिए। तो इनको मैं ज़िप लॉक पाउच के अंदर रख कर ही फ्रीज़र के अंदर रखूँगी। और ऐसे फ्रीज़ कर दो ना चीज़ें तो कुकिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। आपको कुछ निकाल कर वॉश नहीं करना, कुछ का चॉप नहीं करना, सीधा आपको जो आपका बर्तन है, कढ़ाई है या कुकर, सीधा उसके अंदर डालना है। तो आपका कुकिंग टाइम में और आपका एफ़र्ट दोनों ही बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और बहुत ईज़ी हो जाती है कुकिंग। तो देखिए इनको मैंने ज़िप-लॉक पाउचेज़ में रखकर अच्छे से अब मैं इसको फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी, पर कोशिश करूँगी कि विदिन 2 वीक्स ही मैं इसको यूज़ कर लूँ। एक चीज़ जो मैंने बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल की और जो मुझे बहुत मुश्किल भी हुई वो है बाहर से खाना ऑर्डर करना या बाहर खाना खाने जाना। उस आपको तो पता ही है बाहर कितना कैसा खाना बनता है, हमें नहीं पता उनका हाइजीन लेवल क्या है, और प्रिजर्वेटिव्स वगैरह तो होते ही हैं। तो इस हैबिट को मैंने बहुत, मुझे थोड़ा टाइम लगा पर चेंज कर ली, और अभी हम बाहर से बहुत कम ऑर्डर करते हैं। तो अभी मैं आलू गोभी बना रही हूँ और उसको मैं एयर फ्रायर में ही करूँगी। आलू गोभी मैं उसको बावर्ची स्टाइल आलू गोभी बनाती थी तो मैं उस गोभी को फ्राई करती थी, पर अब एयर फ्रायर में मैं कर लेती हूँ तो ज़्यादा ऑयली भी नहीं होती, अच्छी भी लगती है टेस्ट में।
गोभी को मैंने एयर फ्रायर कर लिया है। देखिए ये गोभी हो गई अच्छे से। और बस अब मैंने इसकी इसी तरह से हम आलू कर लेंगे। आलू में मैं थोड़ा सा ऑयल लगा कर करती हूँ। गोभी को मैंने विदाउट ऑयल ऐसे ही करा है इसके अंदर। और ये है कि अगर आप एयर फ्रायर में करते हैं ना, तो आलू गोभी बनाते टाइम आपकी आलू गोभी कभी भी नहीं टूटेगी। तो अभी एक पैन में मैंने ऑयल डाला और उसमें डाल रही हूँ मेथी दाना और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दूँगी। और फिर जब हल्का 30-40 सेकेंड्स हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसके अंदर वही टमाटो क्यूब्स ऐड कर रही हूँ अपनी, जो हमने फ्रीज़ की थी। और टमाटो क्यूब्स के साथ साथ मैं इसमें वही जिंजर गार्लिक पेस्ट की क्यूब भी ऐड कर दूँगी, जो मैंने फ्रीज़ कर रखी थी। और इसको ढक देंगे थोड़ी देर, जो कि ये सॉफ्ट हो जाएं। और जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, और उसके साथ साथ थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। और फिर इस मसाले को भून लेंगे। ये मसाला भुन जाएगा तो इसके अंदर फिर हम अपनी जो हमने एयर फ्राई में गोभी एंड आलू करे हैं उसको हम डाल देंगे। तो ये देखिए ऑयल लूज़ आउट हो गया है और मसाला अच्छे से भुन गया हमारा। मसाला अच्छा भुनना बहुत ज़रूरी होता है। और ये आलू और गोभी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। हाँ, ये गोभी कभी भी नहीं टूटेगी, आप इसको कितना भी मिक्स कर लीजिए। तो और बस इसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद मसाले में हम इसको थोड़ा ढक कर पका लेंगे कुछ मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर, जो कि जो मसाले इनके अंदर चले जाएँ आलू एंड गोभी के अंदर। और बिल्कुल फटाफट बनकर रेडी हो गई, क्योंकि गोभी भी हमने काट के रखी हुई थी एक दिन पहले, और टमाटो क्यूब्स भी थी और जिंजर गार्लिक क्यूब भी था। नेक्स्ट हैबिट जो मैं चेंज लेकर आई हूँ अपने अंदर, वो ये है कि मुझे मेरा आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। पहले मैं अपने काम में बिज़ी रहती थी और उसको टाइम नहीं दे पाती थी, पर अब चाहे घर का काम हुआ हो या ना हुआ हो, मुझे मेरा आपको टाइम देना ही है। क्योंकि एक दिन वो बड़ी हो जाएगी और फिर मैं मिस करूँगी उसके साथ ऐसे खेलना। वो अकेले अकेले खेल लिया करेगी फिर। तो ये सब चीज़ें मेमोरीज़ याद रखने के लिए, मेमोरीज़ बनाने के लिए मैं उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। और बहुत मज़ा भी आता है, एक सुकून मिलता है इन सब चीज़ों में। तो बस यही था आज के ब्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। बाय।